अभी हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। यह खुद तो अदृश्य होता है पर दूसरों को दृश्यमान बनाता है, और ये क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश के चलने की पथ को हम किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो अभिसारी किरण पुंज, जहाँ पे सारी किरणें आकर एक जगह पर मिलती हैं। अब सारी किरण पुंज जहाँ से एक बिंदु से सारी किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं। और ये एक होता है समानांतर किरण पुंज, जो कि एक दूसरे के समानांतर किरणें चलती हैं। अगला विवर्तन क्या है? तो विवर्तन एक ऐसा तरंग सिद्धांत है जिसमें कि अगर कोई अपारदर्शक पदार्थ बीच में रख दिया जाए तो प्रकाश उसे पार करे या ना करे, उसके किनारों पर मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वही विवर्तन कहलाती है। और ये सब तरंग सिद्धांत पे था, जो कि अब लागू नहीं होता है। 20वीं सदी में एक आया था कणिका प्रवाह, जो कि वो भी ख़त्म हो गया। वो भी सिद्धांत प्रकाश के लिए लागू नहीं हो पाया। और एक आया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जो कि प्रकाश पे लागू हुआ। अगला परावर्तन क्या है? तो परावर्तन किसी पॉलिश की हुई सतह पे प्रकाश की किरणों का आना और फिर वहाँ से मुड़ जाना, वही परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण जिससे परावर्तन की क्रिया होती है वो मूल रूप से दर्पण होती है। दर्पण कुछ प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मूल रूप से। पहला तो समतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, और दूसरा गोलीय, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्र हो, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो। तो पर गोलीय जो दर्पण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। पहला तो उत्तल दर्पण, जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है। और ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। और प्रतिबिंब क्या है? तो प्रकाश द्वारा किसी वस्तु की बनाई गई प्रतिलिपि प्रतिबिंब कहलाती है। इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है परावर्तन के लिए? गोलीय दर्पण में पहला तो ध्रुव, जिसे कि P से दर्शाया जाता है, और ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है। अगला है वक्रता केंद्र, जिसे C से दर्शाया जाता है, और ये जो खोखले गोले होता है उसका केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या, जिसे R से दर्शाया जाता है, और ये खोखले गोले की त्रिज्या होती है। अगला है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक अक्ष होती है। फोकस, जिसे F से दर्शाया जाता है, और ये अनंत से जो किरणें आती हैं उसे परावर्तित कर जिस बिंदु पे लाता है वही फोकस कहलाती है। फोकस दूरी, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगला है द्वारक, गोलीय दर्पण की व्यास या फिर चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण में कैसा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है बिंब के साइज का, या और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है वस्तु दूरी की। और इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परावर्तित होता है। अगला प्रतिबिंब विशेषता गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन का अग्रदीप में, सेविंग दर्पण में, दंत विशेषज्ञ ये सब इनका यूज करते हैं। अगला, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है अवतल दर्पण का? तो जब ये अनंत पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब बिंदु साइज का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है, और बहुत बड़ा बनता है। और जब C से परे रहता है तो F और C के बीच और छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब F और C के बीच रहता है तो C से परे बनता है और बड़ा बनता है। जब C पर यानी वक्रता केंद्र पर रहता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और ये समान साइज का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है दर्पण तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है और आभासी बनता है। अगला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब अनंत पर रहता है तो इसका फोकस पर बनता है और बिंदु साइज का बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और अनंत और ध्रुव के बीच बनता है।
अगला है कि जब ये अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो तब कहाँ बनेगा, तब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच, और ये छोटा बनेगा। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है वाहन पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, चूँकि इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। अगला नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ना। यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है कार्तीय तल में, वहाँ यहाँ पे प्रकाश में उसे मूल बिंदु ध्रुव को माना जाता है, और मुख्य अक्ष जो होता है उसे एक अक्ष माना जाता है। तो बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये इसकी पहली शर्त है। और जो मूल बिंदु हैं उनके दाईं ओर जो भी होंगे वो धनात्मक होंगे, और जो बाईं ओर होंगे वो ऋणात्मक होंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियां, तो ऊपर की ओर जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, और जो दूरियां नीचे की ओर होगी वो ऋणात्मक होंगी। अगला है सूत्र। तो पहला तो है दर्पण सूत्र और दूसरा आवर्धन सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो ये बिंब दूरी यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध होता है। इसमें जो सूत्र है वो है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगला है आवर्धन, जिसे कि m से सूचित किया जाता है। ये क्या होता है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, और इसे m से दर्शाया जाता है, इसलिए लिखा जाता है m बराबर h'/h, जहाँ की h' प्रतिबिंब की ऊंचाई और h बिंब की ऊंचाई हो, या फिर -v/u।